हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे जहां एक और ईरान इजराइल से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। वो अलग अलग मुस्लिम देशों को जुटा रहा है कि आइए और आप मेरी सहायता कीजिए इजराइल को हराने में। ठीक है, सभी इस्लामिक कंट्रियों से गुहार लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक इस्लामिक कंट्री ने इजराइल की रिसेंटली हेल्प की है। कैसे हेल्प की है उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। साथ ही ईरान ने किस प्रकार की धमकियां इजराइल को दी हैं उस पर भी बात करेंगे और इजराइल किस प्रकार की तैयारी कर रहा है अब उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच ये जो वॉर है, मिसाइल वॉर, ये स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई थी, तो उसी के जवाब में 26 अक्टूबर के दिन इजराइल ने ईरान पर मिसाइल बरसाई। तो अब दोनों का पॉइंट एक एक हो गया है, ड्रॉ हो गया है। लेकिन ये दोनों देश अब बाज नहीं आ रहे हैं। अब इनकी लगता है कि लूप में चलेंगे, एक दूसरे पर ये लोग हमला करते रहेंगे। ठीक है, अमेरिका पहले ही बोल चुका है कि आप दोनों ने एक एक बार एक दूसरे पर हमला कर लिया तो अब आप शांत बैठ जाओ, आपका मैच ड्रॉ हो गया है। लेकिन ईरान एक और पॉइंट जीतना चाहता है, एक और पॉइंट हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो तैयार भी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इजराइल को धमकी भी दे दी है कि इजराइल को इस हमले का दांत तोड़ जवाब मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब इजराइल ने हमला किया था तो ईरान की ओर से यह कहा जा रहा था कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के सारे हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन जब सुबह हुई होगी तो ईरान को दिखा होगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो S-300 के रूप में हुआ है। ईरान के जितने भी S-300 थे जो उसने रशिया से लेकर रखे थे, इस हमले में पूरे S-300 इजराइल ने खत्म कर दिए हैं। तो इतने बड़े नुकसान को देखकर वो भी अब बदला लेने की सोच रहा है इजराइल से। तथा ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका कहना है कि अगर इजराइल का हमने जवाब नहीं दिया, ईरान ने जवाब नहीं दिया, तो इजराइल को बढ़ावा मिल जाएगा। तथा इजराइल पर कोई अटैक नहीं करना और इजराइल के हमले का जवाब ना देना ईरान की हार स्वीकार करने जैसा है। इसीलिए इन्होंने अपनी सेना को भी आदेश दे दिया है कि सेना तैयार रहे और इजराइल पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ले। और इसीलिए ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी सेना को ये पूरी छूट दे दी है कि इजराइल से इस हमले का बदला ले। तथा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरह ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी एक कसम खाई है कि इजराइल को अपने अटैक का, इजराइल ने जो अटैक किया है उसका मुंह तोड़ दांत तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन जो इजराइल है उसकी खुफिया एजेंसी इतनी ज्यादा चालाक है, इतनी ज्यादा एक्टिव है कि उसको ईरान के इस प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया है और अब इजराइल भी ईरान के साथ युद्ध की तैयारी में जुट गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने अब यह खुलासा किया है कि जो ईरान है इजराइल पर अटैक करने के लिए इराक का उपयोग कर सकता है, इराक की जमीन का उपयोग कर सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इराक की जमीन से इजराइल पर हमला कौन करेगा? तो हम सबको पता है लेबनान में कौन है, हिजबुल्लाह है, बहुत बार बता चुकी हूँ। गाजा में हमास है, ठीक है, यहाँ पर यमन में है हूती। लेकिन इराक में भी एक ग्रुप है जिसे भी ईरान सपोर्ट करता है, जिसका नाम है मिलिशिया। ये जो ग्रुप है ये इराक में एक्टिव है और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसके मुताबिक इराक के इसी ग्रुप का इस्तेमाल करके अब इजराइल पर हमले किए जाएंगे। तो ईरान ने क्लियर कर दिया है कि ईरान तो अब बदला लेगा, इजराइल ने जो भी अटैक किया उसका बदला ईरान लेगा। इस वजह से जो इजराइल है वो भी अब तैयारी करने में लगा हुआ है। किस प्रकार की तैयारी कर रहा है? इजराइल ने अपने जो बैटलशिप हैं उसकी तैनाती कर दी है ईरान के पास और इस तैनाती के लिए उसने जो रूट का उपयोग किया है वो है सुएज नहर वाला रूट। देखिए, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड सी। भूमध्य सागर से अगर इजराइल को यहाँ से भूमध्य सागर से अगर रेड सी में एंटर करना है और ईरान की सीमा के पास जाना है तो उससे सुएज नहर का उपयोग करना पड़ेगा। और अगर हम सुएज नहर की बात करें तो सुएज नहर पर अभी कंट्रोल है, या फिर सुएज नहर से निकलने के लिए जिस देश की परमिशन लेनी पड़ती है वो है इजिप्ट, मिस्र, है ना। और मिस्र भी क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है। तो अगर इजराइल का जो जहाज है वो भूमध्य सागर से रेड सी से होते हुए ईरान की सीमा के पास जा रहा है या यमन की सीमा के पास जा रहा है
तो इस जहाज को स्वेज नहर से निकालने की परमिशन किसने दी? ऑब्वियसली इजिप्ट ने दी होगी, मिस्र ने दी होगी, तभी तो इजराइल का जहाज यहाँ पर आया। तो इनडायरेक्टली इजिप्ट है वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, ऐसी बातें सामने आई हैं। इस वजह से जो पूरा मिडिल ईस्ट है, पूरे मिडिल ईस्ट की जो भी इस्लामिक कंट्री है, उनकी आलोचना का भी सामना इजिप्ट को करना पड़ रहा है। और अगर इजिप्ट परमिशन नहीं देता तो इजराइल को पूरा अपना जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो क्रॉस करके जाना पड़ता है ना, यहाँ पर ईरान की सीमा के पास जाने के लिए। परमिशन दी है तभी तो जहाज निकला है ना। इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं। इजराइल के इस कदम से दो लोगों की टेंशन बढ़ गई है। एक तो ईरान की टेंशन बढ़ी है, वहीं यमन के जो हूती हैं उनकी टेंशन बढ़ी है। हम सभी जानते हैं कि यमन के जो हूती हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो अमेरिका है और ब्रिटेन है, दोनों ही हूती विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए, ईरान को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बना चुके हैं। और उस प्लान के अकॉर्डिंग इस इलाके में B-52 बॉम्बर भी तैनात कर दी है और इन बॉम्बर ने यमन पर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इजराइल के इस कदम से दो लोगों की टेंशन बढ़ जाएगी, एक तो हूती की और दूसरी ईरान की, क्योंकि जो इजराइल का जहाज है वो ईरान की सीमा के पास आ गया है और इजराइल का ये जहाज है वो हूतियों पर भी अटैक करेगा, क्योंकि ये हूती विद्रोही इजराइल के भी शिप को, इजराइल के भी जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।